हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है यह ना तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना और ना ही आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। केवल एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि जिस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं ये स्पेशल किस कंट्री का है। ठीक, इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था, रीजन ये था कि पिछले वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जिसे बोलते हैं आयरन डोम सिस्टम, इसके बारे में एक वीडियो शूट कर दीजिए। मैं आप लोगों को इसके बारे में एकदम बेसिक से लेकर नई तकनीकी तक की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इसके पहले मैं एक वीडियो शूट कर चुका हूं किसके ऊपर, इजराइल और गाजा के बीच में जो इस समय विवाद चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों में विवाद चल रहा है, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें संडे के दिन, तो संडे के दिन भी काफी सारे अटैक किए गए और ज्यादा से ज्यादा अगर देखें तो नुकसान इसमें हमास का हो रहा है, जो कहां का, फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन कहता है। प्रेजेंट टाइम में देखें यूएन में भी यह मुद्दा उठाया गया। यूएन ने दोनों को संघर्ष रोकने की बात की। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने भी दोनों को जल्दी से जल्दी यह सारा विवाद खत्म करने के लिए कहा है। इजराइल द्वारा किए गए हमले की भी निंदा किया है और हमास द्वारा चलाए गए रॉकेट की भी इसने निंदा की है। बात करेंगे कि स्पेशल चीज इसमें क्या निकल के आती है। ये जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, जो डिफेंस के रूप में सुरक्षा कवच की तरह इजराइल का सुरक्षा कर रहा है। किससे? गाजा द्वारा अटैक किए जाने पर जो मिसाइलें इस पर दागी जा रही हैं, ऐसा क्या सिस्टम है जो सुरक्षा कवच की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक तरह से इजराइल की सुरक्षा कर रहा है, जो आसमान में ही मिसाइलों को खत्म कर दे रहा है, वहीं से मार के गिरा दे रहा है। बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि यहां है क्या। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस का अर्थ यह है कि हवा में ही यह सुरक्षा प्रदान करेगा, अर्थात जो भी मिसाइल इसकी तरफ आ रही है वो क्या करेगा, इजराइल की तरफ आती हुई मिसाइल को यहां ट्रैक करेगा और उसके बाद उस पर स्वतः यह मिसाइल चलाएगा और मिसाइल से मिसाइल की टक्कर करवा के आसमान में उसे नष्ट नाबूद कर देगा। ठीक, सबसे बड़ी चीज यह है। बात करेंगे इस स्पेशल ड्रोन सिस्टम के बारे में, तो इसका निर्माण किन कंपनियों ने किया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका निर्माण इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, साथ ही इजरायली एरोस्पेस एजेंसी, दो एजेंसियों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। अब बात आती है कि ऐसा निर्माण किया क्यों गया। आप सबको पता होगा साल 2006 की बात है, जब लेबनान और इजराइल में युद्ध हुआ था। उसमें लेबनान में जो क्या पाया जाता है, हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन पाया जाता है। उसने बहुत सारे रॉकेट दागे थे इजराइल के ऊपर। इजराइल को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, तो उसी समय इसे आवश्यकता पड़ी और इसने घोषणा किस चीज की कि इसने कहा कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग बनाएंगे। ये बात किसने की, इजराइल के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यह घोषणा की और साल 2006 में यह घोषणा होती है और किसके द्वारा, लेबनान के द्वारा इस पर अटैक किया जाता है। उसके बाद साल 2007 से इसमें कार्य प्रगति पर हो जाता है, कार्य लग जाता है, सही तरीके से शुरू हो जाता है और ये पूरा सिस्टम आयरन डोम के नाम से साल 2011 में कार्यरत हो जाता है। मतलब साल 2006 में लेबनान अटैक किया इस पर और ज्यादा रॉकेट दागे। उसके बाद यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पूरी तरह से अनाउंस किया कि हम एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, जो 2007 से इसका कार्य शुरू हुआ और 2011 में यह पूरा हो गया। बात करें तो 2011 से लेकर आज तक यहाँ कार्य में लगा हुआ है। फिलिस्तीन से एक बार और अटैक हुआ था साल 2014 में, तो काफी सारे रॉकेट दागे गए थे जिसको इस डिफेंस सिस्टम के माध्यम से रोका गया था। अब अगर बात करें कि यह बनाया तो किसने, इजराइल ने, लेकिन क्या इजराइल ने खुद ब खुद इसे बना लिया, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सबको पता होगा तो विश्व में 2-3 कंट्रियां ऐसी हैं जो सिक्योरिटी के तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए काफी सारे वेपन्स बना चुकी हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यूएसए के बारे में, तो यूएसए के पास भी यह सिस्टम है, चाइना के पास भी है और रसिया के पास भी है। बात अगर इंडिया की आती है, वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इंडिया का क्या परिप्रेक्ष्य है, इंडिया के पास कौन सी ऐसी मिसाइल सिस्टम है या कौन सा ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमें इन सारी चीजों से बचा सकता है। जैसे इजराइल बच रहा है गाजा में हमास द्वारा किए गए अटैक के द्वारा। ठीक, चलिए इसकी हेल्प किसने की, यूएसए ने, टेक्निकल तौर पर और इकोनॉमिक दृष्टि से, तकनीकी और आर्थिक रूप से इसने हेल्प की इजराइल की और इजराइल ने खुद ब खुद इसका विकास किया। अगर बात करें इसकी विशेषताएं क्या है, तो यह शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर, इसका मतलब समझेंगे। शॉर्ट रेंज मतलब कम दूरी के लिए जमीन से आसमान में, जमीन से हवा में, ग्राउंड टू एयर
एयर डिफेंस सिस्टम, हवा का सुरक्षा कवच, एक तरह से हवा में ही मिसाइल को मार के गिराएगा। और इसकी जो सबसे स्पेशल चीज है वो याद रखेंगे, रडार एंड तामीर इंटरसेप्टर। रडार और तामीर नाम की इसकी मिसाइल है, इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, जो यहां से छोड़ी जाती है उस मिसाइल को खत्म करने के लिए जो इजराइल की तरफ छोड़ी गई है। तो मिसाइल का नाम क्या है? तामीर। नाम याद रखेंगे, तामीर नाम की मिसाइल है जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक है, जो अंदर आती हुई मिसाइल को खत्म कर देता है हवा में ही। इसके दो विशेष भाग बनाए गए हैं, कौन से? डिवाइड स्लिंग, कौन सा? डिवाइड स्लिंग्स और एरोज। डिवाइड स्लिंग्स और एरोज। डिवाइड स्लिंग्स का कार्य क्या है कि मीडियम रेंज में यहां अटैक करता है और चीजों को खत्म करता है। साथ ही साथ अगर एरो की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज का है, मतलब कुछ दूरी पर जाकर यह कार्य करेगा और दूर से ही मिसाइलों को वहीं पर खत्म कर देगा। अगर इसकी विशेषता की हम लोग बात करें तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे इसमें जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, ये कैसे रॉकेट छोड़ा जाएगा, कैसे ट्रैक करेंगे, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। यहां मैंने सारा डायग्राम बना रखा है, एक एक चीज करके मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होंगे। बात करेंगे कि इस सिस्टम को बनाने में इजराइल को कितने खर्च करने पड़े। तो पूरी जो यूनिट है, जो ये पूरी यूनिट है, इसे बनाने के लिए $500 मिलियन का खर्च आया। अगर इसे हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, 74 रुपए अगर मान लेते हैं डॉलर के लिए, रुपए का मूल्य इस समय, जो कि इस समय 80 के करीब पहुंच गया, फिर भी 368 करोड़ रुपए लगा है पूरी यूनिट बनाने में। और जो तामीर नाम की मिसाइल है, एक मिसाइल की कीमत कितनी है? 80,000 यूएसए का डॉलर, जिसका इंडियन रुपीज में 49 लाख रुपीज होता है। मतलब जो एक तामीर मिसाइल है, अगर इंडियन रुपए में उसको हम लोग कन्वर्ट करें, क्यों? क्योंकि डॉलर में उसका अनुमान लगाया गया है $80,000। 80,000 को अगर हम लोग 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 लाख रुपए आएगा। ये किसका है? एक मिसाइल का रेट है। और रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, $1,000 के रॉकेट होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में इंडियन रुपीज से 74,000 रुपए के करीब माना जाता है एक रॉकेट का दाम। ठीक, तो इतने सारे खर्च किया है किसने? इजराइल ने, और इस प्रकार से उसने अपनी कंट्री को सुरक्षा प्रदान किया है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो मिसाइल, यह जो डिफेंस सिस्टम, इसे हम लोग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बोल सकते हैं। मतलब कि जो मिसाइल इसकी तरफ आ रही हैं उन्हें यह ध्वस्त कर रहा है, इसे हम लोग एंटी मिसाइल भी बोल सकते हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने यह जाना कि इजराइल, ये जो आयरन डोम सिस्टम है, ये कहां का है? इजराइल का है। इसका गठन कब किया गया, कब यह बनाया गया? तो साल 2006 में लेबनान द्वारा इजराइल पर अटैक किए जाने पर जब गोले दागे गए, मिसाइल छोड़ी गई, तो इसकी आवश्यकता पड़ी और साल 2011 में यह पूरी तरह से तैयार हो गया और कार्य करने लगा। इसमें यूएसए ने अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से इसमें हेल्प की, लेकिन यह पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। इसकी विशेषता क्या है? यह हवा में ही मिसाइल को मिसाइल से ही मार के गिरा देता है। ठीक, अगर इसकी बात करें, इसमें दो विशेष भाग बनाए गए हैं, डिवाइड स्ट्रिंग्स और एरोज। डिवाइड स्ट्रिंग्स ऐसा है जो मीडियम रेंज की मिसाइल को मारता है, और अगर एरोज की बात करें तो यह लॉन्ग रेंज की मिसाइल को मारता है। टोटल इस पर खर्च कितना किया गया? तो 50 मिलियन डॉलर, इसका मतलब है 365 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में। तामीर जो इसकी स्पेशल मिसाइल है, एक मिसाइल का खर्च आता है $80,000, जिसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने पर 59 लाख रुपीस आता है। एक रॉकेट जिसका रेट कितना है? $1,000 और इंडियन रुपए में 74,000 रुपए के करीब आता है। बेसिक चीजें हमने जान ली किया, पूरा जो हम इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आयरन डोम के, यहाँ पूरी तरह से यह है क्या, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या क्या चीजें, इसकी क्या विशेषता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सिस्टम है आयरन डोम, यह एक बार में 2 तामीर मिसाइल दागता है, एक बार में 2 तामीर मिसाइल दागता है, और ये स्वतः चलती हैं। जैसे ही इन्हें क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है, ये ऑटोमेटिक वहां से छूट जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि यह पूरा जो सिस्टम मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, यह कैसे कार्य करता है, विथ एक्सप्लेनेशन सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा मैप देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे, आज के वीडियो में हमें यह नहीं समझना है कि फिलिस्तीन और इजराइल में विवाद क्यों चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए 2 दिन पहले आप लोग पिछले 2 वीडियो देखेंगे तो उसमें से एक वीडियो आपको मिल जाएगा। इस पर स्पेशल वीडियो मैंने शूट किया था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर आप एक बार आयरन डोम सिस्टम के बारे में बता दें, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सही तरीके से मैं बता सकूं चीजें। चलिए बात करते हैं। ये क्या है हमारा?
मेडिटेरियन सी है, जिब्राल्टर जल संधि, और यहां पर क्या है अफ्रीका, और इधर पड़ता है यूरोप। जिब्राल्टर जल संधि याद रखेंगे। यहां किसकी स्थिति है, इजराइल की। इसी के बीच में लेबनान भी है, ठीक है। लेबनान जो अदर कंट्री है, एक अलग कंट्री है, ठीक, जहां पर क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। चलिए, ये इजराइल है। इजराइल का विभाजन 1947-48 के करीब हुआ और ब्रिटिशर्स ने इसे बांटा, और यहां पर एक स्टेट दिया फिलिस्तीन को और एक स्टेट यहां पर दिया, ठीक, जो कहां से लगता है, मेडिटेरियन सी से। तो ये है गाजा पट्टी। कौन सा, गाजा पट्टी। और गाजा पट्टी में पाया जाता है हमास नाम का एक संगठन, जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन कहता है, ठीक। ये इजराइल से बदला लेने के फिराक में हमेशा रहता है। ये जो पहले ये क्या नाम से इजराइल है, ये इजराइल पहले फिलिस्तीन के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन यूएन के द्वारा विभाजन करवाने पर इसे इजराइल नाम दिया गया और फिलिस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो इस तरह से अगर देखें तो उनके साथ ज्यादती भी हुई है, ठीक। तो इस वजह से ये हमेशा खफा रहते हैं। हमास नाम का जो संगठन है, पिछला वीडियो देखेंगे चीजें समझ में आएंगी। मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो अटैक सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है कैसे काम करता है, ठीक। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यह है इजराइल का यरूशलेम, ठीक, यरूशलेम शहर है जो वहां की राजधानी मानी जाती है, जहां अलबक्स मस्जिद है, जहां से विवाद पनपा था। यह है गाजा, गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन का है। यहां से गाजा के द्वारा मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। और ये देखिए इन दोनों में फर्क क्या, विवाद क्यों चल रहा है। जो इजराइल है ये हमास को आतंकवादी संगठन बनाकर इसे निशाना बना रहा है, और जो हमास संगठन है फिलिस्तीन का अर्थात गाजा से जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, ये इजराइल के आम लोगों को और रिहायशी बस्ती को निशाना बनाया जा रहा है। आम लोगों को क्षति पहुंचाने की बात की जा रही है। ऐसा न्यूज में बताया गया है कि इजराइल ने यह घोषणा की है कि फिलिस्तीन अर्थात हमास की तरफ से 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं, जिसे इसका आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत कम मात्रा में इजराइल लोगों को हानि हुई है, ठीक। 200 के करीब लोग आज प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 200 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्षति किसे हुई है, हमास को हुई है गाजा में, जहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। इजराइल यह कह रहा है कि मैं अपने डिफेंस के लिए यूज कर रहा हूं, और यह हमास का कहना है कि इसने उस मस्जिद में मुस्लिमों के साथ ज्यादती की, वहां पर यहाँ की पुलिस घुसी, फोर्स घुसी, इस वजह से मैं अटैक कर रहा हूं, ठीक। चलिए वो सब हम लोग पिछले वीडियो में देखे। अब यहाँ बात करेंगे कि इसका जो आयरन डोम सिस्टम है यह कार्य कैसे करता है। चलिए, गाजा से मिसाइलें छोड़ी गई रिहायशी इलाके में। जैसे ही मिसाइल छोड़ी जाएगी तो इसमें 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, रडार रिएक्टर, रडार डिटेक्टर, बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट, और जहां से फायरिंग की जाती है, जहां से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। देखिए जैसे ही यह मिसाइल यहां से छूटी तो ये जो रडार डिटेक्टर है यह क्या करेगा, ये अपने रडार के माध्यम से इसे देखेगा कि मिसाइल छोड़ी गई है। जैसे ही इसे पता चलेगा कि वहां की मिसाइल छोड़ी गई है, यह तुरंत इंफॉर्मेशन देगा किसे, बैटल मैनेजमेंट को, जिसका नाम है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट। तो जैसे इसे पता चलेगा तो ये क्या करेगा, पूरी तरह से इस मिसाइल का जो छोड़ी गई है इसका लोकेशन ट्रैक करेगा कि ये कहां गिरने वाली है, रहायशी इलाके में गिरने वाली है या खाली जगह पर गिरने वाली है। अगर यह रहायशी इलाके में या किसी सिटी में गिरने वाली है जहां लोग रहते हैं या घरों पर गिरने वाली है, तो ये क्या करेगा, तुरंत सिग्नल भेज देगा किसके पास, जो ये डिफेंस सिस्टम यहां रखा गया है जहां से फायरिंग होती है। और जैसे ही इसे पता चलेगा कि वो मिसाइल आ रही है और रहायशी इलाके में गिरेगी तो यहां से खुद ब खुद फायरिंग होती है, और ये सिग्नल इस रडार के माध्यम से ट्रैक करके सीधे उसी पर अटैक करके हवा में ही उसे खत्म कर देता है, ठीक। और अगर इसे पता चलता है, जब ये लोकेशन ट्रैक करेगा, कौन, बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट, जब ये लोकेशन ट्रैक करेगा, इसे पता चलता है कि जो मिसाइल छोड़ी गई है यहाँ किसी रहायशी इलाके में नहीं, किसी पर्वत पर, पठार पर या खाली जमीन पर गिर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। बट इसे अगर पता चला कि रहायशी इलाके में मिसाइल गिरने वाली है, क्योंकि लोकेशन ट्रैक हो जाता है उसके डिस्टेंस और उसकी स्पीड के हिसाब से, तो ये तुरंत इसे इंफॉर्म करेगा, सिग्नल देगा, और जैसे ही यहाँ सिग्नल मिलेगा यह फायर खुद ब खुद कर देगा और मिसाइल को आसमान में ही नष्ट नाबूद कर देगा। और वहां के जो लोग हैं, ये मोबाइल डिटेक्टर सिस्टम है, सबके मोबाइलों में अलार्म बजने लग जाता है कि अटैक हो चुका है, आप लोग सावधान रहे। तो ये था इसका पूरा सिस्टम। साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, मिसाइल यहां से छूटी, इसने क्या किया, इसे पूरी तरह से ट्रैक किया। जैसे ही ट्रैक किया, इसने अपने फोर्स के पास सूचना दे दी। फोर्स अर्थात
बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट को जैसे ही इसे पता चला कि मिसाइल छोड़ी गई है, इसने हमें सूचना दी है रडार डिटेक्टर ने, तो ये लोकेशन ट्रैक करेगा तुरंत मिसाइल का कि वो मिसाइल कहां गिरने वाली है। पता चला कि वो मिसाइल जैसे रहायशी इलाकों में गिरने वाली है तो ये तुरंत फायरिंग स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा, सिग्नल देगा और यहां से ऑटोमेटिक फायरिंग होगी और इस मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा दिया जाता है। तो इस तरह से जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है कार्य करता है और पूरी तरह से इजराइल को सुरक्षा कवच की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में। आप लोगों के माइंड में ये चीज चल रही होगी कि सर इंडिया इस तरह का सिस्टम क्यों नहीं रख लेता, या इंडिया के पास है अथवा नहीं। आप सबको पता होगा इंडिया के पास ये चीज तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन उसने क्या किया है, रसिया से S-400 का सौदा किया है जो कि अभी तक मिल नहीं पाया है और मिलेगा। जैसे ही वह मिलेगा तो आयरन डोम सिस्टम से कई ज्यादा गुना वह शक्तिशाली है S-400, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इंडिया के पास अभी नहीं है। इंडिया भी ले रहा है रसिया से S-400 नाम का वेपन्स, ठीक है। वह इस तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा और इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से काफी बेहद अच्छा है वो, ठीक। तो इस तरह से ये था आज का वीडियो। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि ये जो संघर्ष चल रहा है कब रुकेगा, तो इसकी कोई बात नहीं हो रही है। पूरे वर्ल्ड के 57 जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से 57 कंट्रीज क्या की हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट की हैं, जिसमें सबसे अग्रणी रहा है टर्की। टर्की ने बोला है कि जिस तरह से हम अपने बॉर्डर से इजराइल को भगाए हैं, फिलिस्तीन से हट जाए नहीं तो जवाबी कार्यवाही की जाएगी। टर्की की तरफ से यहां बात की गई है, मतलब खुली चुनौती दी गई है इजराइल को। फिर भी इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वह कह रहा है कि जब तक आतंकवादी कार्य यह बंद नहीं होगा, अटैक बंद नहीं होगा, हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। और वहां के जो प्रमुख है उनका नाम आप लोगों को पता होगा, पिछला वीडियो देखे होंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहां के, इजराइल के। तो ये था आज का सारा वीडियो। आई होप कि ये सारा जो आयरन डोम सिस्टम है आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।